साजिश। हर इंसान के जीवन में तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। तकलीफ़ें हमारे जीवन पर हो सकती हैं या फिर हमारे काम के सिलसिले में, पर इन सारी चीज़ों को संभालना काफ़ी मुश्किल होता है। परंतु जिसे यह करना आ गया उसे जीवन जीने का अर्थ समझ में आ गया। यह बहुत महत्वपूर्ण होता है कि लोगों को तकलीफ़ों को समझना चाहिए और उसके मुताबिक हल निकालने की कोशिश करनी चाहिए। थोड़े वक्त के बाद सब ठीक हो ही जाता है, परंतु सिर्फ अपने ऊपर का भरोसा कभी कम नहीं करना चाहिए और मजबूत रहकर हर मुश्किल का सामना करना चाहिए। रेनू का जन्म एक सामान्य परिवार में हुआ था। पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, सबकी लाडली और चहेती थी। देखते देखते रेनू बड़ी हो रही थी। उसकी पढ़ाई में काफ़ी पैसा खर्च हो रहा था। रेनू के पिताजी कंपनी में काम करते थे और माताजी घर का पूरा काम करती थीं। उनका पूरा दिन तो उसी में बीत जाता था। रेनू के घर वालों को लगता था कि उनके पास काफ़ी पैसा है, पर ऐसा तो कुछ भी नहीं था। या उन्हें कैसे समझाए, यही बड़ा सवाल था उनके सामने। बदलते वक्त और हालात जैसे बहुत कुछ कह रहे थे। रेनू के पिताजी अपने काम को लेकर बहुत स्वाभिमानी थे। वे रोज़ कंपनी को जाते थे। सभी उनके काम को लेकर बहुत खुश थे। वक्त तेज़ी से बीत रहा था। देखते देखते रेनू बड़ी हो गई। उसकी उम्र अब विवाह करने योग्य हो गई थी। रेनू ने अपने दम पर नौकरी हासिल कर ली। उसके लिए उसे काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, मगर आखिर में उसे उसकी पसंद की नौकरी मिल ही गई। रेनू के घर वाले उसके विवाह को लेकर लड़का ढूंढने की तैयारी में लग गए। रेनू के चाचा, जो रेनू को बहुत पसंद करते थे, मन ही मन उसकी शादी ना होने के मंसूबे बनाते। वे सोचते अगर रेनू कुंवारी रहेगी तो वो उससे एक न एक दिन अपने दिल की बात कह देंगे। वे तनिक भी न डरते कि वो रिश्ते में उसके चाचा लगते हैं। रात के ख्यालों में वो उसे ही देखते और मीठे सपने संजोते। उसके लिए रिश्ते आने शुरू हुए और इधर चाचा जी के दिल पे जैसे छुरियां चल रही हों। वो उसकी शादी रोकने की साजिश रचते। इधर पहली ही मुलाकात में आए हुए लड़के ने विवाह को लेकर हाँ कह दिया, इसलिए कि रेनू पढ़ी लिखी थी, नौकरी करती थी, होशियार और समझदार लड़की थी। रेनू ने और लड़के ने आपस में बातचीत की थी और फिर बहुत सोच समझकर यह फैसला लिया था। विवाह की तैयारी शुरू कर दी थी। देखते देखते विवाह का दिन नज़दीक आ गया। दोनों तरफ से काफ़ी ज़ोरदार तैयारी की थी। आखिरकार विवाह का दिन आ ही गया। रेनू के पिताजी ने विवाह को लेकर काफ़ी मेहनत की थी। आखिर बेटी का विवाह बहुत जिम्मेदारी होती है। विवाह यहाँ पर शुरू ही होने वाला था कि रेनू के चाचा जी को अचानक से हार्ट अटैक आ गया। विवाह उधर ही रोक दिया गया, परंतु रेनू के पिताजी और दूसरे पार्टी ने विवाह की पूरी विधि करने के लिए बोला, यह कहकर कि बाकी सब हम संभाल लेंगे। इधर विवाह शुरू हुआ और दूसरी ओर चाचा जी अस्पताल में। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बाद में अस्पताल जाने के बाद पता चला कि उन्हें कुछ भी नहीं हुआ था। यह सिर्फ एक साजिश थी ताकि रेनू का विवाह ना हो पाए। जब रेनू के पिताजी और माताजी को इस बारे में पता चला तो वह सुनकर दंग रह गए। जब विवाह करके रेनू और उसके पति चाचा जी को देखने आए तो बहुत सारी बातें सुनकर हैरान रह गए। आखिर कोई इतना बुरा कैसे सोच सकता है। एक पुत्री समान भतीजी को वासना की नज़र से देखना और उसके ऊपर गंदी नज़र रखना, ये कहाँ की परंपरा है। पर यह हकीकत थी जिसे सुनकर सब आश्चर्यचकित रह गए। बाद में फिर रेनू के चाचा जी भी बहुत शर्मिंदा हुए और उन्होंने रेनू और उसके पति से रो रो कर माफ़ी मांगी।